ही मैं सताई हुई हूँ, अपने दुख को कुछ बता नहीं सकती हूँ। क्यों, क्या हो गया? कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। भगवान की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे पवन रेखा का वो गर्भबाल बड़ा होता रहा। 9 मास पूरे होने का समय जिस समय नजदीक आया, तुलसी जैसे वृक्ष सूखने लगे हैं, और तुलसी जैसे वृक्ष सूखने लगे, आंधियां आने लगी, वृक्ष भी सूखने लगे, सरोवर में पानी था, पानी भी सूखने लगा, क्योंकि अत्याचार होने जा रहा है, अत्याचार होने जा रहा है, पापी पैदा होने जा रहा, पाप आ रहा है, पाप। लेकिन प्यारे, और जिस समय ये पापी पैदा होने का समय नजदीक आया, गजब हो गया कि जमी तो जमी, आसमां रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। हे करम तो करम, जय हो, ये धर्म रो रहा है, गुरुदेव बता मुरली वाले कहाँ सो रहा, बता कमली वाले कहाँ सो रहा, बता मुरली वाले कहाँ सो रहा, क्या हो रहा है प्रभु तुम्हारी दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन प्यारे, आप लोगों ने देखा है, जब इससे धरती रो तड़पती है तो आसमां रोने लगता है। किसी कवि ने लिखा है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल बताता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कौन? ये धरती जब रोती है, इस धरती की आवाज को केवल वो बादल समझता है, जो आंसुओं की बरसात करने लगता है, आंसुओं की बरसात करने लगता है। मेरे प्यारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हाजा कलयुग में लेके अवतारियो गोविंदी, अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंदी, अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंदी।
प्यारे देवता भगवान को बुला रहे हैं। हर घर में माखन की जगह शराब चल रही है, माखन खत्म हो गया है। और अब किसी द्रौपदी की बस्ती न लाज है, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काजरे, कंसों की बनी सरकार। ये मैं जानता हूं कि आज का जमाना होता, अगर द्रौपदी का चीर खींचा जाता तो उस समय एक दुशासन था, आज तो दुशासनों का पार नहीं। क्यों? द्रौपदी अपनी लाज नहीं बचा सकती आज के समय। इतना अत्याचार, इतना जुल्म ढा दिया है लोगों ने, इतना जुल्म ढा दिया है। मेरे प्यारे, आज क्या हुआ? ये दुष्ट बालक पैदा होने से पहले बिजली भी तड़तड़ाने लगी और बरसात होने लगी, घनघोर घटा छाई है। इस दुष्ट का जैसे जन्म हुआ, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके चिल्ला रही है, गाय का रूप धारण करके, बचाओ बचाओ बचाओ। दुष्ट ये पैदा हो गया। पैदा होने के बाद ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है, धीरे धीरे। और जैसे ही ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद इसने क्या कार्य किया है? गांव के छोटे छोटे लड़कों को साथ में ले जाता है, खेल खेल में किसी की जीभ निकाल के फेंक देता है, किसी की आंखें फोड़ देता है, किसी को कुएं में डाल देता है। अब तो ये अत्याचार करने लगा है। और जैसे ही ये अत्याचार करने लगा, सुखदेव भगवान कहते ही राजन परीक्षित, इसके अत्याचार से देवता परेशान हो रहे हैं, जुल्म ढा रहा, संतों को सता रहा है। और याद रखना, संतों को कभी जीवन में सताना नहीं चाहिए, संतों के दिल में कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। संत सताए तीन जाए तेज बुद्ध और वंश, ऐसो जग में को भयो सो रावण कौरव कंस। रावण कौरव कंस ने संतों का बुरा चाहा, खुद चले गए, लेकिन हमारे संत आज भी हैं, सत्य आज भी है, ये कहीं नहीं जा सकता है। हुआ क्या? सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस के दोस्त ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। और कंस के नहीं, गांव में याद रखना, तुम्हारे घर की अपनी बात है, सास बहू की बात है। एक पड़ोसन बहू से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन तेरी सास से वो नहीं बोलती है, क्या कारण है? नहीं समझ सकती हो जीवन में। एक पड़ोसी लड़का को अपना बनाता है, बाप को ठुकरा रहा है, ये तुम्हारा मित्र नहीं। क्यों? अरे तुमसे तो है मोहब्बत, अरे तुमसे तो है मोहब्बत, नफरत तेरी संतान से, और तोड़ दे उल्फत तू ऐसे मतलबी इंसान से। जो तुम्हें अपनाता है, तुम्हारी औलाद को ठुकराता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, या औलाद को अपना रहा है, तुम्हें ठुकरा रहा, वो दोस्त नहीं। बहू से सलाह है, सास से मतलब ही नहीं, समझ लो ये पक्का घर बिगाड़ा है, पक्का पक्का घर बिगाड़ा। इससे तो दूर रहना चाहिए मेरे भाइयों। अब इस दुष्ट से लोग दूर दूर भागने लगे। और याद रखना, बड़े बूढ़े याद रखना, आज के समय में किससे कितने दूर रहे तो फायदा है। सुनो कि 10 हाथ खूटा से, 20 हाथ झूठा से, और 30 हाथ दूर रहो चुगली और जुआरी से, 40 हाथ शराबी से, 50 हाथ कबाबी से, और 60 हाथ दूर रहो चोरी व्यभिचारी से, 70 हाथ भोगी से, और 80 हाथ लोभी से, और 90 हाथ दूर रहो दूसरे नारी से, 100 हाथ कारे से, और 125 हाथ सारे से, और कम से कम 2000 हाथ दूर रहो सराजी और सारी से। ज्यादा दूर हो गए, सारी वालों ज्यादा दूर हो गए, 1500 कर ले, कछु कम कर ले, काहे बिना सारी जीजा मर जाए और सारी आए और उन्हें जा कहते जीजा तो ठाड़े हो जाए मर घटा पे, बोले यार सारी में कहते जीजा तो पुनः लौटाएंगे वापस, तो सारी वाले कम कर ले। लेकिन याद रखना प्यारे, बसवारी क्षेत्र के लोगों, जो समय के आधार पर ढलता है उसे सदा समाज सम्मान देता है, और जो समय के आधार पर नहीं ढलता है उसे सदा समाज सम्मान नहीं देता है। जैसे आपने देखा होगा, वृक्ष ऐसा होता है कि जब पूरब से आंधी आती है तो पश्चिम को झुक जाता है, और पश्चिम से आंधी आती है तो पूरब को झुक जाता है। उस वृक्ष का वो आंधी कभी बाल बांका नहीं कर सकती है, और जो यूं ही सीधा खड़ा रहा वो तो उस आंधी में टूट जाना पक्का है। तो समाज में झुकना सीखो, समय के आधार पर मुड़ना सीखो। अब बात बता दें, समय की बात आई तो घर गृहस्थी की बात है।
समय के आधार पे बदलो। तुम्हारे लड़का की बारात जाए तो लड़का की बारात में बाप को बदल जाना चाहिए। कैसे? लड़का की बारात